आइए शुरू करते हैं मैथ की क्लास मस्ती के साथ, आपके अपने मनोज सर के साथ। क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हम एक बार रिवीजन करेंगे पूरे मान को। हमने आपको 0 डिग्री के लिए सिखाया है 0 10, इसमें ये वैल्यू साइन की होगी, ये वैल्यू कॉस की होगी और ये वैल्यू टेन की होगी। मैं आपको 30 डिग्री के लिए सिखाया हूँ 12 32 13। मैं आपको 45 के लिए सिखाया हूँ आधा आधा 1। ये साइन है, कॉस है, टेन है। साइन 45 कॉस 45 टेन 45। मैं आपको 60 के लिए सिखाया हूँ 32 12 31। मैं आपको 90 के लिए समझाया हूँ 100 सी। ये साइन है, कॉस है, इंफिनिटी आपका 10 है। ये साइन है, कॉस है, 10 है। अब हम cos 60, तो 60 की वैल्यू है और साइन की है और cos की है, तो 12 को लिखने का तरीका मैंने आपको पहले भी समझाया 1/2 प्लस 4 सेक 30। सेक 30 का मतलब कि cos का उल्टा। तो देखो 30 की वैल्यू ये है, ये साइन है और ये क्या है, cos। तो 3/2 हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2/3 और 3 के साथ हम हमेशा रूट लगाते हैं, तो 3 के साथ मैंने रूट लगा दिया। ये रहा 10 45। 45 के लिए हमने पढ़ा है आधा आधा 1 है, हम इसको 1/1 भी लिख सकते हैं। नीचे क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 30 यानी साइन 30। 30 के लिए हमारा ये 12 है। कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 ये आपका 32 है, ये भी स्क्वायर है। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, प्लस यहां भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा और 3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, माइनस 1/1। अगर इसके नीचे वाले पोर्शन की बात करें तो 1 का स्क्वायर यानी 1 × 1 आपका 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा और ये जो होगा ये √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटता है तो आंसर 3 आता है और नीचे का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 4 आएगा। अब इसके बाद नीचे 1 है, ऊपर का गुणा ऊपर होता है और नीचे का गुणा नीचे होता है, यानी 5 का अगर 1 में गुणा करें तो 5 आएगा और 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 आएगा। ये करेंगे तो 4 चौके 16/3 माइनस 1/1 अपान, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला जब सॉल्व करेंगे तो 4/4 आएगा, यानी कि ये कट जाएगा और सीधे सीधे हमारे पास 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 आएगा। इसका जब एलसीएम निकालूंगा मैं तो ये 12 होगा। हम अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो 4 और 3 का पहले 2 से कटाइए, 2 दूना के 4, 2 ये कटेगा ही नहीं, फिर 2 एकम 2, फिर 3, फिर 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना के 4, 4 3 12। अब देखिए नीचे से नीचे भाग करेंगे, यानी कि 12 नीचे है और ये भी 4 नीचे है, तो जब इसको हम कटाएंगे तो आंसर मेरा क्या आएगा 3 और जो भी है उसका गुणा करना पड़ेगा ऊपर वाले में, जिसके ऊपर क्या है 5, तो 5 3 15। नीचे से नीचे भाग देना, यानी कि 12 को आप भाग देना है 3 से, ये भी नीचे ये भी नीचे, तो 12 को 3 से भाग दे तो ये आंसर जो आएगा वो आएगा 4। अब 4 का गुणा करना पड़ेगा ऊपर वाले में, तो ये आपका 16 है, तो 16 चौके 64। 1 का अगर मैं 12 लिख दूं और नीचे 1 लिख दूं, मैं यहाँ 12 लिख दूं और 1 लिख दूं तो ये आंसर जो आएगा वो 12 ही आएगा और 12 का अगर मैं गुणा करूं 1 में तो ये भी आपका 12 ही आएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 15 में अगर 64 जोड़ूं मैं, सॉरी 5 4 9 6 1 7, यानी कि 79/12 अपान 12। 79 में हम 12 घटाएंगे भी तो कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 6,
यानी ये आंसर होता है 67/12। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। कह रहा है कि सही विकल्प चुनना है, यानी कि 4 विकल्प दिए हैं, क्वेश्चन ये है और इसको सॉल्व करके हमको चेक करना है कौन सा सही। सबसे पहले हम मान की जानकारी रखेंगे। 0 डिग्री के लिए हमने बताया कि 0 10, ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, अभी जस्ट पढ़ाया मैंने। 30 के लिए मैंने बताया 12 32 13। 45 के लिए बताया मैंने आधा आधा 1। 60 के लिए मैंने बताया 32 12 31। और हमने 90 के लिए बताया 100C। पूरा मान लिखेंगे। साइन 60 का मान चेक करके बताइए इसमें कितना है। देखिए 60 का वैल्यू यह है, साइन की वैल्यू 32 है, तो 3/2, 3 के साथ रूट मैंने अभी बताया होता है। cos 60 यानी कि ये साइन है तो ये क्या है, ये 1/2 है। tan 60 12 32 32 12 31 32 12 31। और हमने पढ़ा है कि 3 के साथ रूट रखता है। साइन 30 की वैल्यू जो है 1/2 है। यहाँ जो वैल्यू रखना है हमको tan 30 का, ये tan 30 है तो साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया 1/3। यानी कि इस क्वेश्चन को हम करें तो 2 1/3 और 3 के साथ क्या लगता है रूट। नीचे क्या होगा 1 + 1/√3, लेकिन यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अगर हम ऊपर को देखें तो 2/√3 बनेगा, नीचे 1 + 1/3। अब जो सॉल्व करेंगे 2/√3 इसका इसमें गुणा करते करेंगे तो 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 होगा, अब फिर एक जोड़ेंगे। ये जोड़ने की बात कर रहा है तो जोड़ेंगे, अगर घटाने की बात करता तो मैं घटाता। तो 3 एकम 3, 3 और 1 3 एकम 3 और 3 और 1 4, 4/3। कुछ नहीं, आप सब ये जानिए कि सबसे ऊपर वाला, अगर ऐसा कभी सवाल दे तो एक कंसेप्ट हमारा याद रखिए कि सबसे ऊपर वाला का गुणा सबसे नीचे वाले के साथ होगा, और दोनों जो बीच में बचते हैं वो हमेशा नीचे रहते हैं। अगर मैं इसमें समझाऊं तो ये इससे कटेगा 2 बार, तो जो मेरा आंसर आएगा वो 3/2√3 आएगा। 3 बच रहा है, ये √3 बच रहा है, फिर यहाँ का 2 बच रहा है। मैं इसको 2 बार रूट लिख सकता हूं। अब कैसे समझिए, मैं कहूं कि √2 × √2, तो इसका आंसर आप कहेंगे सर 2 होता है। बताइए अगर इतनी चीजें दे रहा है तो हम ये लिख रहे हैं, अगर ये दिया हो तो ये भी तो लिख सकते हैं। इसी तरह अगर √a × √a हो तो इसको हम ये लिखेंगे, और कहीं ये दिया हो तो अगर रूट में बदलने के लिए बोले तो 2 बार रूट लिखिएगा आप। यानी कि इस तरह 3 था तो हमने इसको कितने रूट में बदल दिया, 2 रूट में। तो एक रूट से एक रूट कट जाएगा, आंसर आएगा √3/2। और ऑप्शन में देख लीजिए √3/2 कौन सा है, ये रहा √3/2। अब 8.2 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अभी हमने पूरा मान आपको निकाला, ये ऑप्शन है, इसको आपको चेंज करके क्या करना है, लिखना है 1 - tan 45। tan 45 के लिए साइन का मान है, cos का मान है, tan का मान है, तो इसके से आंसर 1 होगा। ये स्क्वायर भी होगा यहाँ पे, 1 + tan 45 का भी 1 होगा, तो 1 का 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये 1 + 1 यानी 0/2, ये आंसर 0 हो जाएगा। 0 ये रहा।